Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about concurrent forces. अच्छा concurrent forces होती क्या है? इनसे हमें फायदा क्या होता है? तो चलिए पहले मैं इनको डिफाइन करता हूँ concurrent forces होती क्या है? When two or more than two, when two are more than two forces acting on body, forces acting on body, ओके जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जो हैं वो एक बॉडी पे एक्ट कर रही हो और उन जो फोर्सेस हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा हो ओके एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट या वन पॉइंट एक पॉइंट से गुजर रही हो ओके पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट ओके कॉमन पॉइंट होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे कैसे ओके देन द फोर्सेस आर said to be concurrent then the forces are said to be concurrent okay forces said to be concurrent अच्छा अब सिनेरियो क्या होता है ये मैं आपको आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे अपनी क्लास लैब में जाके आपके पास ये इस तरह का apparatus होगा जो ये गिवन है आपके पास ये ऊपर एक सर्कुलर डिस्क होगी और दरमियान में यहाँ पे रिंग होगा ओके और तीन पुलिस होंगी एक दो और तीन और इस जो सर्कुलर डिस्क है इसके ऊपर क्या होगा एंगल होगा यहाँ पे आपने क्या करना होगा यहाँ पे आपने वे मैस हैंग करना होगा और आप क्या करेंगे आप इससे फिर देखेंगे मैस की वजह से जो फोर्सेस आ रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए आप एक रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे अच्छा स्टूडेंट्स ये जो सामने फिगर है ये मेरा टॉप व्यू है जो मैंने आपको अपरेटस दिखाया है इसका क्या है ये टॉप व्यू है ये ऊपर से सर्कल होता है और इस पे क्या होते हैं एंगल गिवन होते हैं और आप इनसे क्या करते हैं फोर्सेस बैलेंस करते हैं यहाँ पे एक रिंग होता है इस जगह पे आपने वो बिल्कुल सेंटर में लेके आना होता है और आप एक रिजल्टेंट लगाते हैं और उससे आप क्या करते हैं आप अपनी फोर्सेस को बैलेंस करते हैं अच्छा आप इसे देख भी सकते हैं कि एक फोर्स ये गुजर रही है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ठीक है और जो सेकंड फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और जो तीसरी फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है तो आप देखें ये जो तीनों लाइन ऑफ एक्शन है कहाँ से पास कर रही हैं ये एक कॉमन पॉइंट से ये कहाँ से कर रही है कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं तो ये क्या होंगी फोर्सेस जो ये तीनों फोर्सेस होंगी क्या कहलाएंगी ये कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगी क्या कहलाएंगी कंकरेंट अच्छा स्टूडेंट्स मैं इसको एक प्लेन में भी ड्रा करके आपको दिखाता हूँ अगर हमारे पास ये देखें एक प्लेन है सॉरी ये गलत हो गया ये देखें ओके और मेरे पास अगर एक फोर्स है वो मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में है ओके और एक मेरे पास ये डायरेक्शन में है और जो लास्ट जो मैं फोर्स ड्रा करता हूँ वो मेरी इस डायरेक्शन में है अच्छा अब ये देखें आप ये वाली जो फोर्स है इसको मैं एफ ए का नाम देता हूँ और इसको मैं एफ बी का नाम देता हूँ और इसको मैं एफ सी का नाम देता हूँ आप ये देखें कि ये जो एफ ए है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और एफ बी और एफ सी का भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है वो सेम ही है ओके तो ये देखें ये जो आप देखें एक कॉमन पॉइंट है ये क्या है ये एक कॉमन पॉइंट है ओके ये क्या है कॉमन पॉइंट जिस पॉइंट से ये क्या कर रही हैं ये फोर्सेस पास कर रही हैं ओके तो ये अब जो फोर्सेस एक पॉइंट से पास करती हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस ये क्या कहलाती हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस हैं अच्छा ये अब देखें एफ ए एफ बी एंड एफ सी आर कंकरेंट फोर्सेस आपको पता चल गया होगा कि कंकरेंट क्यों है क्योंकि ये क्या कर रही हैं ये एक पॉइंट से पास कर रही हैं ये लाइन ऑफ एक्शन होता है जिसमें जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स क्या कर रही होती है एक्ट कर रही होती है तो चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा
तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है। ओके, एक हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। और इसकी एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है 400 न्यूटन। और जो वाई डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रही है वो हमारे पास लग रही है 300 न्यूटन। ओके, अब हम देखें, ये जो फोर्स होगी ये भी इसके कहाँ से पास होगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और ये भी कहाँ से पास होगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन सेंटर से पास हो रही है। ओके, आप अभी याद रखें सेंटर से पास हो रही है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। आप अभी बस याद रखें कि एक ब्लॉक के सेंटर से पास हो रही है। देखें ये दोनों फोर्सेस क्या है, कंकरेंट है। अच्छा, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। चलो मैं यहाँ प्लेन पे ड्रा करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मेरे पास एक जो एक्स एक्सिस पे थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 400 न्यूटन। ओके, दिस इज 400 न्यूटन। और जो हमारे पास वाई एक्सिस में फोर्स लग रही थी ये हमारे पास कितनी थी, 300 न्यूटन। ओके, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल क्या कहता था कि फर्स्ट जो फोर्स होती है उसको आपने फर्स्ट का हेड और फर्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल। ओके, तो फर्स्ट का हेड हो गया और सेकंड की यहाँ पे क्या हो गई, टेल हो गई। और जो रिजल्टेंट होगा वो टेल से टेल मिलाएंगे उसकी, और हेड से हेड। ओके, तो ये हमारे पास थी 400 और ये हमारे पास कितनी थी 300। और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 500 न्यूटन। ओके, अच्छा ये कैसे निकाला मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये क्या यूज़ किया है, हेड टू टेल रूल। ओके, ये आपने लाजमी याद रखना है, टू टेल रूल। ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना था, 90 डिग्री। ओके, तो जब 90 डिग्री था हमारे पास एंगल, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और वहां से क्या निकाला, मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट निकाली। अच्छा, अब जो मेरे पास रिजल्टेंट आया है वो मेरे पास कितने एंगल पे आ रहा है, वो एंगल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 36.8 डिग्री। ओके, और रिजल्टेंट मेरे पास कितना है, 500 न्यूटन। अच्छा, अब देखें, अब मैंने देखें यहाँ पे अगर लगाऊं तो मैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकाला वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स एक्सिस से 36.8 डिग्री। अच्छा, अब देखें, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक है और इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं तो हमारा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। हमेशा याद रखिएगा जो आपको ब्लॉक है वो कहाँ पे मूव करेगा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमने एक फोर्स लगानी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक हो गया, उसके पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन एंटी पैरेलल। क्या करना है हमने, एंटी पैरेलल। ओके, और ये होनी क्या चाहिए, एक ही डायरेक्शन से पास करनी चाहिए। इसको बोलूंगा कॉन्क्रीट। ओके, जब एक ही डायरेक्शन से पास करेगी, अगर ये भी एफ आर के बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमारा ब्लॉक क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो इस फोर्स को, जो बैलेंस फोर्स है, इसको बैलेंस फोर्स भी कहते हैं, बैलेंस फोर्स। और इसको इक्विलिब्रियन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियन फोर्स। ओके, अच्छा तो अब आ, अब देखें कि जो हम, अब मैं इसका एंगल बताता हूँ कि आपने एंगल इसका कैसे निकालना है। तो ये देखिए, ये तो एक लाइन थी हमारे पास और ये हमारे पास एफ इक्विलिब्रियंट या एफ बैलेंस आप कह रहे हैं। ओके, अच्छा अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने ये याद रखना है कि जो एक लाइन होती है हमारे पास, एक लाइन। ओके, लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, अच्छा लाइन का अगर 180 डिग्री होता है तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ से रिजल्टेंट से लेके बैलेंस तक का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। जो हमारा रिजल्टेंट से ये जो एंगल है रिजल्टेंट फोर्स से लेके बैलेंस फोर्स तक, ये हमारे पास कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री। और बीच में प्लस होगा जो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट का एंगल है, तो वो कितना है हमारे पास, 36.8 डिग्री। तो वो कितना है, 36.8 डिग्री। तो अब
जो टोटल एंगल आ रहा है हमारे पास इक्विलिब्रियम फोर्स का एक्स एक्सिस से, वो कितना आ रहा है, वो मैं रेड कलर से बनाता हूँ। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 200 216.8 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा फॉर व्हाट, ये थीटा हमारे पास आएगा इक्विलिब्रियम फोर्स के लिए। ओके, 216.8 डिग्री। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं अब एंड में कंक्लूजन लिखता हूँ। कंक्लूजन हमारे पास क्या होगी, कंक्लूजन हमारे पास ये आई कि हमारे पास अगर टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू जो फोर्सेस हैं, वो देखें, तीन भी होती, चार भी होती, तो हम उनसे एक रिजल्टेंट निकालते और उसको बैलेंस कर देते एक फोर्स से। तो इसका फायदा क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा जो फोर्सेस हैं, टू और मोर देन टू फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। हमारे पास जो बैलेंस फोर्स आई थी वो क्या थी, वो एक सिंगल फोर्स थी, और वो कहाँ से पास कर रही थी, वो सबके लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रही होगी, ये लाजमी है। फोर्सेस कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स। और जो ये हमारे पास बैलेंस फोर्स कहलाएगी, इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियंट फोर्स। क्या कराएंगे, इक्विलिब्रियंट फोर्स। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।